साहब 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 लोन चाहिए था। भाई लोन मांग रहे हो या हिस्सा है? मिल जाएगा मिल जाएगा, हम इसी के लिए तो बैठे हैं। धन्यवाद साहब। हाँ, जनता की सेवा के लिए। धन्यवाद साहब। 2 चाय बोल रखी है हमने। धन्यवाद। उसके पैसे दे देना। है नहीं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स लाए हो? हाँ ये रहा साहब, पता का एड्रेस प्रूफ। भाई वैलिड नहीं है, कोई इनकम टैक्स की रेड की कोई कॉपी लेकर आओ। साहब वो तो नहीं है। साहब ये है इनकम टैक्स रिटर्न। भाई ये वैलिड नहीं है, रिटर्न तो आजकल भिखारी भी भरते हैं। कोई आपकी रिश्वत लेते हुए एमएमएस बना हो या आपको सस्पेंड किया हो, वो होगी आपकी असली इनकम प्रूफ। समझ गए? आपसे कर्जा लेने के लिए हमें एक बार जेल जाना पड़ेगा। हाँ। और जब जेल चले ही जाएंगे तो लोन क्यों लेंगे? हाँ। साहब एक बात बताइए, आप हमारे शुभचिंतक हैं कि दुश्मन? भाई शुभचिंतक, इसीलिए तो हम आपको कर्जा लेने से बचा रहे हैं। हाँ। ये देखिए घर। मगर भाई साहब ये वो वाला घर तो है नहीं जो आपने दिखाया था। हाँ भाई साहब, ये वो घर नहीं है, लेकिन ये घर उससे भी अच्छा है। कैसे? वो देखिए सामने कितनी बड़ी खिड़की। अरे हम यहाँ रहने आए हैं, खिड़की पे कपड़ा सुखाने नहीं आए हैं। खिड़की? अरे भाई साहब, बड़ी खिड़की मतलब ज्यादा हवा। वैसे भी मुंबई में लोग सांस तक नहीं ले पाते हैं। और भाई साहब आपका कभी प्रोग्राम बने तो कहेगा किस चीज का? ऐसे कभी भाभी जी से तंग आकर आपको कूदना हो। हम क्या कूदेंगे? कूदे हमारी पत्नी, मेरा मतलब कूदे हमारे दुश्मन। अरे भाई साहब आप जरा झांक के तो देखिए, खिड़की के ठीक नीचे स्विमिंग पूल। अरे इतने कम किराए में पूरे मुंबई शहर में नहीं मिलेगी आपको ये लोकेशन। अरे स्विमिंग पूल है मगर वो पानी कहाँ है? अरे भाई साहब पानी का टेंशन छोड़िए आप, ये स्विमिंग पूल सिर्फ बरसातों में ही खुलता है। पानी का तो देख लिया, बिजली का क्या इंतजाम है? अरे बिजली तो आप बस पूछिए मत। मतलब बिजली 24 घंटे? अरे बिल्कुल 24 घंटे, पर एक दिन में नहीं। हाँ, एक महीने में 24 घंटे। ये मकान है कि खंडहर? अरे वाह भाई साहब, आप क्या पकड़ते हैं बात को। अरे ये तो खंडहर ही था, घर तो इसे आप बनाएंगे। साहब 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 साहब, अरे साहब आप यहाँ आराम से सो रहे हो, उधर चोरों ने वर्मा जी के घर साफ कर दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कहा है कि वर्मा जी को हर रोज सुबह सुबह घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अरे साहब आप तनख्वाह किस बात की लेते हो सरकार से? सोने की, जागने की? अब न सोने की न जागने की, बस हर रोज सुबह सुबह साहब के घर में दूध और सब्जी पहुंचाने की। लेकिन तुम ही सब काहे पूछ रहे हो? अरे साहब वर्मा जी के घर चोरी हो गई और आप हैं कि चोरों को देखा नहीं। अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? हमने देखा। फिर चोरों को पकड़ा क्यों नहीं? अरे भाई कैसे पकड़ेंगे, अब जितना कोई पूछेगा उतना ही काम करेंगे ना। मतलब? अरे भैया मतबली कि जब हम राउंड अप पे गए थे तब चोरों ने हमसे वर्मा जी के घर का एड्रेस पूछा था, तो हमने उनको बता दिया। सिंपल। साहब इसका मतलब ये हुआ उस चोरी में आपका भी हाथ है? हमारा कोई हाथ बात नहीं है। हाँ लेकिन हिस्सा जरूर है। हिस्सा? हाँ। साहब 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 अत्याचार है साहब। कल साहब आपके विभाग का बुलडोजर आया और 1 मिनट में हमारा घर गिरा गया। भाई कमाल करते हो, अगर कोई आदमी तोड़ता तो कितना टाइम लगता। अरे साहब अब हम लोग कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पे? नहीं नहीं, उसकी तो एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आप समझने की कोशिश करो साहब, हमारे 3 बच्चे हैं। भाई इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अरे साहब अगर खुले में सोएंगे तो ठंड से हम लोग मर जाएंगे। भाई उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तो मैं ही बनाऊंगा। अरे साहब समझने की कोशिश करो, बुलडोजर से हमारा घर तोड़ने से पहले आप लोगों ने सूचना क्यों नहीं दी? अरे कमाल करते हो, हम बिना सूचना दिए कभी कोई काम करते ही नहीं है। पर हमें तो कोई सूचना मिली नहीं। अरे भाई हमने तो तुम्हारे घर का एड्रेस और उसे तोड़ने की सूचना दोनों बुलडोजर वाले के हाथ में भेजी थी, तुम्हें मिली नहीं? ओह अच्छा अच्छा, बुलडोजर वाले साले बड़े बदमाश हैं। साहब कहाँ? साहब साहब साहब
आपके विभाग वाले हमारे घर पे टेलीफोन लगा के गए थे। भाई टेलीफोन वाले टेलीफोन ही तो लगाएंगे, वाटर प्योरीफाई तो लगाने से रहे। जब से टेलीफोन हमारे घर पे लगा है परेशानी परेशानी, हम तो सरदर्द मोल ले लिया है। भाई ये तो आप सरकारी चीज की पहचान बता रहे हैं, समस्या बताइए समस्या। साहब दिल्ली में हमारी ससुराल है। हाँ हाँ हमारे ससुराल वाले टेलीफोन को लेके बहुत परेशान हैं। हाँ। हमें चिट्ठी लिख लिख के भेजते हैं, उसमें लिखते हैं हम लोग दिल्ली से जब तुम्हें फोन लगाते हैं फोन मिलता ही नहीं है। भाई आप खुद सोचिए कि दिल्ली में बैठे बैठे गांव में लगी चीज किसी को कैसे मिल सकती है। अरे साहब हम कितने बार टेलीफोन की शिकायत कर चुके हैं, टेलीफोन दुरुस्त करा चुके हैं, टेलीफोन रिपेयर करा चुके हैं, टेलीफोन है कि दूसरे तीसरे दिन डेड हो जाता है। ओहो भाई, अब अगर किसी की खुद ही जीने की इच्छा ना हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपका विभाग चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना भ्रष्ट हो, एक जगह बड़ा चुस्त और चौकस है। अरे वाह। टेलीफोन चले ना चले, हाँ। लेकिन बिल हम लोगों को टाइम से मिलता है। हाँ? हेलो सर। हाँ हाँ क्या बात हो गई? सर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे? क्या चीज? क्रेडिट कार्ड। साहब हम रिपोर्ट कार्ड सुने हैं, राशन कार्ड सुने हैं, इसका नाम नहीं सुने। कहा है क्रेडिट कार्ड? हाँ सर इसको आप दुकान में लेके जाइए, इसको दिखाइए और जो चाहे सामान ले लीजिए। अरे शहर में इससे काम होता है? हाँ। हमारे गांव में यही काम बंदूक से हो जाता है। सर आप मजाक छोड़िए। सर वो क्या है ना कि आजकल कोई हरे हरे नोट तो जेब में रखता नहीं है। नहीं आजकल नहीं रखता। हाँ तो इसे दिखाइए और जो चाहे सामान लीजिए, इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। मगर साहब हम तो सुना है कि प्लास्टिक पे सरकार ने रोक लगाई है। अरे नहीं सर, इस पे सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है, इससे फायदा ही फायदा है। इससे क्या फायदा है? सर इससे ये फायदा है कि आपकी जेब में तो क्या, अगर आपके घर में भी पैसे ना हो तो इसको दिखा के आप शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा तो इससे आप लोगों का फायदा है? अरे सर हमें तो और भी फायदा है। अब देखिए ना, ये कार्ड लेने से आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है। उसके बाद आप बिल पे नहीं कर पाते हो, उसके बाद हम लोग इस पे इंटरेस्ट लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगाते हैं और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ सर, तो आप क्या समझे? यही कि सरकार को चाहिए कि प्लास्टिक की थैली सारी बैन कर दे। प्लास्टिक की थैलियां खा खा के गाय और भैंस मरी जा रही हैं। हैं? साहब 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 हम गजोधर। अच्छा। हाँ साहब बहुत मुसीबत है साहब। आपके दफ्तर के चक्कर लगा के हमारी चप्पल घिस गई है। अरे यार किसी अच्छी कंपनी के चप्पल लो, नहीं घिसेगी। अरे साहब मजाक छोड़ो साहब हमें ये बताओ आप हमें प्लॉट कब दोगे? कहाँ हमारे मरने के बाद? अरे नहीं नहीं, उसके बाद तो हम आपको श्रद्धांजलि देंगे। अरे साहब ये कैसी बात कर रहे हो? घर में बहुत परेशानी हो रही है। अम्मा दादा पिताजी बाबू भैया सब पूछते रहते हैं प्लॉट कब मिलेगा, प्लॉट कब मिलेगा, पूछते बहुत है। अरे यार तुम कितने खुश नसीब आदमी हो, इसी बहाने कोई तुम्हें पूछता तो है। अरे साहब कुछ करो, हम बहुत मजबूर हैं। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम गजोधर हो। अरे साहब गजोधर तो हमारा नाम है। साहब आप समझने की कोशिश करो, आजकल हम बगैर छत और बगैर दीवारों के खुले में सो रहे हैं, उसको आप क्या कहोगे? खुली हवा में सांस लेने वाला एक खुश नसीब इंसान। साहब भगवान के नाम पे हमें प्लॉट दे दो। अरे यार अब तो तुम्हें प्लॉट बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्यों? अरे यार तुम्हारा नाम गजोधर है और भगवान के नाम पे अगर मैं प्लॉट दूंगा तो वो गैर कानूनी हो जाएगा ना। अरे हाँ साहब फिर प्लॉट मत दो, ऐसे ही ठीक है। हाँ